हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आज देखकर पता चल गया होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल। एडवांस लेवल करने का मतलब है हम लोग स्टार्टिंग एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से करेंगे। और ये जो 8 क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी 8 या 10 क्वेश्चन जितने भी हैं, इसमें देखना आपको एक ही फॉर्मूला, एक ही जो प्रॉपर्टीज है डेफिनेट का, वो आपका यूज होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी लेवल का भी है और थोड़ा सा उससे ऊपर का मेंस लेवल का भी, एडवांस लेवल का भी है। जो क्वेश्चन में एडवांस और मेंस में भी पूछा जा चुका है, और बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी अप्लाई करके आज सिखाऊंगा आपको कि वो अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये आपके सामने गिवन है पहला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी में भी गिवन है, आईआईटी एडवांस में भी बहुत पहले पूछ चुका है, मेंस में भी पूछ चुका है। ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे? तो देखिए, एक आइडेंटिटी में एक प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटी बोल सकते हो, आइडेंटिटी एक्चुअली में सही नहीं है, प्रॉपर्टीज बोलो आप डेफिनेट का। तो डेफिनेट का एक प्रॉपर्टीज हम आपको बताने वाले हैं जो बहुत ही बेसिक होता है। जनरली क्या होता है, डेफिनेट का क्वेश्चन आपके पास अगर है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो स्टूडेंट से यही होता है रिकमेंडेशन कि आप वो प्रॉपर्टीज अप्लाई करके देखो। ठीक है, जो आपका एनसीईआरटी में प्रॉपर्टीज नंबर 4 के नाम से फेमस है, P4 करके फेमस है। ठीक है, तो आप वो अप्लाई करके देखो, कुछ रिजल्ट आता है, अगर आ गया तो अच्छी बात है, ना तो कुछ और हम सोचेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो चलिए वो प्रॉपर्टीज क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो आपके पास अगर लिमिट्स गिवन है A to B, ठीक है ना, आप लोअर लिमिट अपर लिमिट एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं A to B एफ ए प्लस बी माइनस, ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना, बस ये प्रॉपर्टीज का हम आज क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, अब ये प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करें। तो सबसे पहली बात कि जो भी आपके पास इंटीग्रल है, जो भी आपके पास जो वैल्यू इवेलुएट करना है, उसको आप सबसे पहले आई मान लो। ठीक है, तो आई इक्वल टू हमने मान लिया। तो आई इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, 2 गिवन है, 3 यहाँ पे 3 गिवन है, और यहाँ पे हमारे पास रूट एक्स है अपॉन रूट, यहाँ पे हमारे पास 5 माइनस एक्स और प्लस कितना लिखा हुआ है, रूट एक्स डी एक्स। ठीक है ना, यहाँ पे एक्चुअली में dx भी होगा क्वेश्चन में। ठीक है ना, dx हमारे पास है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रोसीड करें। तो प्रॉपर्टीज हमारे पास सामने गिवन है, हम लोग प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बाद इसको इक्वेशन 1 मान लो, सबसे पहले 1 मान लेना चाहिए। ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग आई इक्वल टू, अब प्रॉपर्टीज अप्लाई करके लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग बताओ। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास लिमिट, तो हमारा 2 से 3 रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब कंडीशन है कि एक्स की जगह आपको ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आपको ए प्लस बी माइनस एक्स लिखना है। तो हमारे पास ए कितना है, 2। एक आपको समझा देता हूँ लिखकर, यहाँ पे हमारे पास ए का वैल्यू कितना है, 2 है, बी का वैल्यू कितना है, 3 है। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी माइनस एक्स कितना हो जाएगा, सो ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। राइट, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आपको 5 माइनस एक्स रिप्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, मतलब 5 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 5 माइनस एक्स। तो देखा, जहाँ जहाँ एक्स था उसको हमने 5 माइनस एक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है ना, तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर करके लिखे तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस एक्स दिस, और इधर जब ब्रैकेट ओपन करोगे 5 माइनस 5 कैंसिल आउट प्लस एक्स, यानी कि सिर्फ एक्स बचेगा, और यहाँ पे बचेगा आपके पास 5 माइनस एक्स इंटू, इसको हम लोग सेकंड, आफ्टर प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी जब अप्लाई कर दिया तो उस इक्वेशन को आप सेकंड मान लो। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आपको बस 2 चीज देखना है। पहला कि ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम दिख रहा है क्या, बिल्कुल सेम दिख रहा है, दोनों का कर दो, ऐड कर दो, यानी कि 1 प्लस दिस। जैसे डिनोमिनेटर सेम दिखता है आप दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करने के बाद यहाँ पे तो 2y हो जाएगा, और डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो ही होगा। लिमिट में हमारा 2 से 3 ही जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा रूट एक्स। तो यहाँ पे तो सेम ही होगा, ऊपर में यहाँ पे रूट एक्स गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास रूट 5 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, डी एक्स है हमारे पास, कट गया। यही होता है यहाँ पे, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। 2 से यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे डी एक्स आ गया, और डी एक्स का इंटीग्रेशन तो आपको पता है एक्स, और यहाँ पे 2 3, देन हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच इज इक्वल टू 1, यानी कि 2i इक्वल टू 1 विच मीन्स i इक्वल टू 1/2 इज द राइट ऑप्शन, यानी कि 1/2 हमारा आ गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करके तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, जो बच्चे 12th मूविंग है वो अगर एनसीईआरटी भी कर रहे होंगे या फिर जो तैयारी कर रहे होंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए तो एक खिलौना होगा बिल्कुल कि अरे क्या क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। ठीक है, देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलते हैं हमारे पास, ये आ गया, यहाँ भी डी एक्स, हर एक में डी एक्स छुटा हुआ है, यहाँ पे डी एक्स लगा देंगे, सेम अप्लाई, प्रॉपर्टीज मैंने लिख दिया है, जिसको हम लोग आई मानेंगे। आई इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, रूट एक्स लिखेंगे, यहाँ पे 9 माइनस एक्स लिखेंगे, और प्लस क्या हो जाएगा रूट एक्स, और यहाँ पे डी एक्स। राइट, इसको 1 मान लिया, प्रॉपर्टी जब अप्लाई कर दे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्या था, ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि 3 प्लस 6 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 9 माइनस एक्स। देखा, 9 माइनस एक्स अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस
9 माइनस एक्स और प्लस रूट 9 माइनस एक्स और डी एक्स। देखा, तो आई इजकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 9 माइनस एक्स, 9 माइनस 9 ब्रैकेट ओपन करो कितना हो जाएगा खत्म, और माइनस इंटू माइनस यहाँ पे सिर्फ एक्स बचेगा, और प्लस सेम जैसे पहला कराया ना बिल्कुल वही तो है, सिर्फ वहाँ पे 2 3 था, यहाँ पे 6 9 है, इसको हम लोग सेकंड मानेंगे। आप क्या कर लेंगे 1 + 2 दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 2i। अब क्या बताया था, डिनोमिनेटर चेक करो दोनों का सेम है, बस लिमिट लिखते हैं, यहाँ पे ए लिखते हैं, यहाँ पे ए लिखते हैं, और यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे हमारे पास रूट एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 माइनस एक्स डी एक्स, कट गया, यहाँ भी कट गया, तो 2i इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, और यहाँ पे डी एक्स, इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, लोअर माइनस अपर माइनस लोअर, यानी कि 6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3, यानी कि आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 इज, यानी कि 3/2। अब देखो यहाँ पे सोचने वाली बात है, जब ऐसे क्वेश्चन आप देखते हो ना, जब प्रैक्टिस कर रखे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक स्टेप अप्लाई करना कि अपर माइनस लोअर डिवाइडेड बाय 2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको देखकर, यानी कि 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा 3/2 इज द राइट ऑप्शन, जब आप प्रैक्टिस कर रखे हो। ठीक है, 3/2 आगे हमारे पास। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, देखिए वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें tan क्यूब ट्रिगोनोमेट्रिक आ गया, तो ट्रिगो देखकर डरना नहीं चाहिए। ठीक है ना, आप सोचो कि यहाँ पे tan क्यूब है, 0 से π/2 है, तो क्या वो आइडेंटिटी अप्लाई होगा। मैंने बोला कि अगर कुछ सबसे पहले वही आइडेंटिटी आपको चेक करना चाहिए जब आप बोर्ड्स का तैयारी करते हो, या फिर मेंस का तैयारी करते हो, या फिर कोई भी हो। अगर ऐसे दिखता है तो सबसे पहले वो चेक कर लो, क्योंकि चेक करना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बहुत आसान तरीके से आप माइंड में भी चेक कर सकते हो। तो ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है आई, क्योंकि आई हमें मानना होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0, यहाँ पे लिखा हुआ है π/2, और यहाँ पे dx/1 + tan क्यूब एक्स। अब मैं बोलूँगा आपको कि ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई करो। चलो यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ, ए बी लिखा हुआ है, यहाँ पे fx dx लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी, और यहाँ पे a + b - x × dx, ये होता है ना हमारे पास। ठीक है, इसको इक्वेशन 1। अब जब अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, i = 0 to π/2 dx/1 + tan क्यूब। एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना है हमें बताओ। तो एक्स की जगह हमें रिप्लेस करना है, पहले तो अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 + π/2 - x, यहाँ पे क्या करेंगे ना π/2 - x। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो आई इक्वल टू एक्चुअली में आपका हो जाएगा 0 से यहाँ पे हो जाएगा π/2, यहाँ पे dx/1 प्लस, अब यहाँ पे है कि tan 90 माइनस थीटा, पढ़ा होगा आपने ट्रिगो में क्या होता है कॉट, यानी कि इसको लिखेंगे कॉट क्यूब एक्स, ये स्टेप लिखता हूँ, वरना यहाँ पे कॉट समझ लिया, कॉट को 1/tan क्यूब ले लिया, ऐसे फटाफट बच्चे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे π/2 हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा, और इसको लिखेंगे 1/1 + tan क्यूब एक्स, राइट। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते चलो, यहाँ पे 0 लिखो, यहाँ पे π/2 लिखो, tan क्यूब एक्स आप एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लेने के बाद ये वाला पार्ट तो आपका ऊपर चला जाएगा डायरेक्ट नीचे, और नीचे बच जाएगा आपके पास tan क्यूब एक्स + 1, हाँ या ना, बिल्कुल यही बचेगा जब सिंप्लीफाई करोगे तो, ये तो बेसिक चीज़ है। ठीक है, इसको अब हम इसको सेकेंड मान, ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं 1 + 2, यानी कि 2i = 0 to π/2। अब दोनों को चेक करो, डिनोमिनेटर सेम है क्या, यस सेम है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप tan क्यूब + x, नीचे वाला जो पार्ट है ना वही लिख दिया करो, आंख बंद करके भी लिखोगे ना तो भी आ जाएगा। देखो tan क्यूब x, और यहाँ पे कुछ नहीं होता, 1 है ना, तो 1 तो ऐड होगा, और इंटू कितना गया dx कैंसिल आउट, यानी कि 2i = कितना बच गया हमारे पास बताओ, सिर्फ dx बचा, 0 हो गया, और ये π/2 हो गया, यहाँ पे dx बचा, यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन x होता है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे π/2, विच मीन्स कितना हो गया π/2 - 0 = कितना आ गया π/2, यानी कि हमारे पास आ गया जो रिजल्ट है हमारे पास 2i = कितना है π/2, यानी कि i = कितना हो गया π/4। देखो एक ही आइडेंटिटी यूज हो रहा है और आपका आंसर बनते जा रहा है, i = कितना हो गया π/4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास, एक ही हमने आइडेंटिटी अप्लाई किया। ठीक है, प्रोसीड किया, क्योंकि हमने यहाँ पे पकड़ लिया था कि tan क्या 90 माइनस थीटा कॉट होता है, और कॉट को हम लोग 1/tan लिखेंगे, तो हमारा क्वेश्चन बन गया। सेम देखो क्वेश्चन आ गया, इसको क्या मान लोगे आई, तो आई = कितना हो गया 0 to π/2, यहाँ पे रूट कॉट एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट कॉट एक्स और रूट tan x, तभी हो गया। इसको इक्वेशन 1 प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दे, तो आई = कितना हो जाएगा 0 π/2, ये रूट हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉट π/2 - x डिवाइडेड बाई रूट, यहाँ पे क्या लिखेंगे tan π/2 - x, एंड प्लस रूट, यहाँ पे लिखेंगे कॉट π/2 - x, है ना। बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी जो अप्लाई कर रहा हूँ वही है, +b - x, पूरे क्वेश्चन में वही अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, वो अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, नहीं हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और क्या यहाँ पे मैंने वही अप्लाई किया, a to b
एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, वही अप्लाई कर रहा हूँ सब में। मैंने बोला एक ही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसी को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, यहाँ पे पाई बाई 2 हो जाएगा। अब बताओ कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10। ये सब बताने की जरूरत है क्या, ये सब तो बिल्कुल आंख बंद करके लिखने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10x और यहाँ पे कितना हो जाएगा dx। अब फिर से वही चीज़ सेकेंड 1 + 2, ये क्यों कर रहे हैं, डिनोमिनेटर दोनों का चेक करो सेम है, तो कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। ऊपर में तो आंख बंद करके जो गिवन है ना, नीचे वाला डिनोमिनेटर ही लिख दिया करो जब ऐसे आता है, तो कभी गलत नहीं होगा। 10x और यहाँ पे dx कैंसिल, ठीक है। सो 2i इक्वल टू बेसिक आपके पास बच गया, तो एक्चुअली में 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे dx, इसका इंटीग्रेशन x, और यहाँ पे 0 से कितना हो गया पाई बाई 2, यानी कि 2i इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0 विच इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे किया अपर माइनस लोअर लिमिट, तो i इक्वल टू कितना हो गया पाई बाई 4। सेम यहीं पे तो वही अप्लाई का हुआ रहा है, देख रहे हो आप, i इक्वल टू कितना हो गया पाई बाई 4, यहाँ भी सेम ही थी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 4 आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे इस टाइप से भी आप इसको सोच सकते हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, अब इसको ये क्वेश्चन लाने का मेरा रीजन था कि अब ये हमने जो क्वेश्चन 3-4 किए इसमें, अब इसमें क्या डायरेक्ट हम अप्लाई कर दें। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो जो गिवन होता है हमारे पास, यानी कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये अप्लाई करते समय ये था ना कि ये रूट में ना हो, ये वाला पार्ट ना ये रूट में ना हो, ये ध्यान रखना, वरना रूट में आपका प्लस करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, और लॉग में भी खास करके। तो रूट हटाने की कोशिश करो। अब रूट हटाने के लिए क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, देखो ना, ये एक्स स्क्वायर गिवन है और ये एक्स, यहाँ पे एक्स गिवन है। जिन्होंने थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन किया हुआ उनको तो पता होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, नाउ डी टी अपॉन डी एक्स, बेसिक अप्रोच 2x, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डायरेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट भी तो चेंज करें, तो अगर हमारे पास x का वैल्यू कितना है ln2, देखो मैं लिमिट चेंज करके भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ln2 रूट गिवन है, ठीक है, x का वैल्यू, और इसका जब स्क्वायर गिवन है इक्वल टू t, यानी कि ln2 इक्वल टू 2, यानी कि अब सारा फंक्शन t में चेंज होगा, तो हमारा लिमिट भी तो t में आना चाहिए, तो t इक्वल टू कितना हो गया ln2, देखो रूट हटा दिया मैंने, ठीक है। अब इसी तरह सेम प्रोसेस करोगे, तो दूसरा हमारे पास गिवन है ln3, ln कितना है हमारे पास, ln3 गिवन है, रूट गिवन है, और इसका स्क्वायर करेंगे विच इज इक्वल टू कितना t, यानी कि ln3 इक्वल टू टी, ये हमारा अपर लिमिट हो गया ऊपर वाला, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है और यहाँ पे रूट है तो हट जाएगा, ठीक है। आप सारा फंक्शन को आप टी में रिप्लेस कर दो, तो आपका नया नया जो इंटीग्रेशन बनने वाला है वो आपका बनने वाला है यहाँ पे ln2, यहाँ पे बनने वाला है ln3, राइट। और यहाँ पे हम लोग चलो लिख लेते हैं एक बार, साइन एक्स को अभी रहने देते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर को हम लोग टी, क्योंकि एक्स ऐसे भी हटने वाला है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन टी, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन ब्रैकेट ln6 माइनस टी, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर को टी लिया है, और इंटू डी एक्स है तो डी एक्स को भी रिप्लेस करेंगे, तो डी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ डी टी अपॉन 2x, यहाँ से डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा डी टी अपॉन 2x, ये हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है ना, ये चीज़। तो देखो आपका एक्स और एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब क्या बन गया आपके पास, अब इसको y मानते हैं, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा ln2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ln3, और यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन टी डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे लिखेंगे साइन टी और प्लस साइन ln6 माइनस टी, राइट। ये हमारे पास हो गया, और यहाँ पे आ गया dt। अब हमने पूरे को t में चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है, अब इसको मैं थोड़ा सा i इक्वल टू 1/2 i1 लिख लेता हूँ समझने के लिए, और इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब i1 का वैल्यू क्या आपके पास है, आप समझ गए होंगे, i1 इक्वल टू i1 इक्वल टू हम लिख देते हैं हम लोग, i1 इक्वल टू आपके पास गिवन है यहाँ पे ln2, और यहाँ पे गिवन है ln3, और यहाँ पे गिवन है साइन टी, और यहाँ पे आपके पास गिवन है साइन टी प्लस यहाँ पे साइन ब्रैकेट ln6 माइनस कितना टी, राइट। अब इसको हम लोग 2 मान लें क्या, अब इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर, अब आइडेंटिटी अप्लाई करो आप, ठीक है। सो आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा i1 इक्वल टू ln2, यहाँ पे है ln3, ln कितना हो गया 3, यहाँ पे हम लोग साइन टी की जगह अब क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी वही फॉर्मूला हम लोग वही अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे अप्लाई करने से पहले चलो लिख देता हूँ, आपको पूरा प्रोसेस ही लिख देता हूँ क्या, ताकि लॉग गिवन है तो लॉग का भी बता दूंगा आपको।
तो ln2 प्लस ln3 माइनस टी, राइट, डिवाइडेड बाई साइन ब्रैकेट ln2 प्लस ln3 माइनस टी, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, टी है, ठीक है। और प्लस यहाँ पे भी लिखेंगे साइन ब्रैकेट, यहाँ पे लिखेंगे ln6 माइनस ब्रैकेट डाल दिया, टी की जगह क्या पुट करना है हमें, ln2 प्लस ln3 माइनस टी ब्रैकेट और इंटू टी, राइट। सो I1 इक्वल टू, अब हम लोग लिखेंगे ln2 और यहाँ पे लिखेंगे ln3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो प्रोसेस है साइन, अब ln2 प्लस ln3 log a प्लस log b क्या होता है, log ab, यानी कि log 6, ये ऑलरेडी log 6 लिखा हुआ है, माइनस टी लिखा हुआ है, ln6 लिखा हुआ है, और ए भी कितना हुआ है, दिस कितना हो जाएगा, ln6 माइनस टी, ठीक है। प्लस जब यहाँ पे आप ओपन करोगे तो ये कितना लिखा हुआ है, ln6 कट गया, सिर्फ क्या बचा, माइनस माइनस साइन टी बच गया और इंटू डी टी बचा। तो कॉन्सेप्ट क्या था, ln2 प्लस ln3 इक्वल टू ln6, क्यों हुआ, क्योंकि ln a प्लस ln b इक्वल टू ln ab होता है, हमने अप्लाई कर दिया फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए अब कुछ बचा क्या, अब इसको हम लोग सेकंड मान लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, ये चीज सेम दिख गया क्या, तो 2I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln2 हो जाएगा, ln3 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास साइन टी और प्लस क्या बचेगा, साइन ln6 माइनस टी, सिर्फ एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, बाकी तो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, फार्मूला अप्लाई तो एक ही हुआ ना, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। अब इस पर तो आपको कमांड होगा ही, इंटू डी टी कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास, यहाँ बच गया ln2 और यहाँ पे क्या बच गया, ln3 और यहाँ पे dt सेम बच रहा है, यानी कि 2I1 इक्वल टू dt का इंटीग्रेशन t, यानी कि t, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ln2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ln3, तो अपर माइनस लोअर, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ln3 माइनस ln2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ln3/2। अब आप बताओ कि ये क्या हो गया, अब यहाँ पे भी होता है ना हमारे पास ln a माइनस ln b इक्वल टू ln सॉरी a/b, ठीक है ना, ये होता है आपके पास ln, माई मिस्टेक, a/b, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी वही अप्लाई कर दिया हमने, ln3/2, सो I1 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 1/2 ln3/2, ठीक है ना। एक्चुअली में I1 लिखने की जरूरत नहीं था, क्योंकि 2I1/2 इक्वल टू कितना है हमारे पास, I, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा, चलिए ठीक ही है। सो I इक्वल टू क्या था हमारे पास, देख लेते हैं एक बार फिर से, 1/2 I1, यानी कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू ln3/2 विच इज इक्वल टू 1/4 ln3/2, ठीक है। अब ये हमें चेक कर लेते हैं कि नहीं है, यस, ये आपका आंसर आ गया, राइट। तो देखो क्वेश्चन बहुत बेसिक था, इतना लिखने की जरूरत थोड़ी था, माइंड में कैलकुलेट करता है, ln3 ln2 प्लस ln3 सब माइंड में हो जाता है, बस एक स्टेप था कि आपको ln3 जो रूट ln2 था ना, उसको आपको हटाना था, रूट के साथ हम प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते, ये वाला पार्ट जो मैंने किया शुरू में, ठीक है। ये चीज़ को आप याद रखिएगा, तो उसके लिए क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके पास गिवन रहता है, ठीक है ना। ओके, तो अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपने भी कर लिया, अब देखिए आ गया, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहा है हमारे पास, ठीक है ना। अब आ गया हमारे पास जीआईएफ का क्वेश्चन। अब जीआईएफ में बोले कि वो प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई होगा, तो बिल्कुल होगा, इसके लिए आपको जीआईएफ का प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा कुछ, तो अप्लाई कर दोगे आप। देखिए तो जीआईएफ का प्रॉपर्टी जो होता है वो आप एक्चुअली में होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, दिस प्लस दिस माइनस एक्स इक्वल टू होता है 0 इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, और इक्वल टू होता है -1 इफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। ये दो फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब बोलो कि फॉर्मूला का यूज इसमें कैसे होगा, ये तो अलग ही है, वो अलग ही है, बिल्कुल दोनों अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन होगा, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे होगा। तो सबसे पहले इसको पाई मान लें क्या, बिल्कुल, तो 0 से पाई और ये कितना हो जाएगा, कॉट एक्स, और ये हो जाएगा, राइट, प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दे, तो इसको 1 मान लेते हैं। तो आई इक्वल टू 0 टू पाई, यहाँ पे लिखेंगे कॉट और यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस एक्स और ये जी आई एफ और यहाँ पे डी एक्स विच इज इक्वल टू 0 पाई जी आई एफ बॉक्स कॉट 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। देखा, दिस प्लस दिस इक्वल टू -1 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर नहीं है ना, 0 से पाई, दोनों में से कोई भी 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई में हमारे पास कुछ इंटीजर नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो भी है, तो अब इसको दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 टू पाई, यहाँ पे लिखेंगे कॉट एक्स, ठीक है, और प्लस क्या लिखेंगे, माइनस कॉट एक्स,
क्योंकि 0 से पाई के बीच में तो इंटीजर भी है और हमारे पास दूसरा वैल्यू भी तो आ सकता है ना, तो हमने ये अप्लाई कर दिया इंटू डी एक्स। तो जो इंटीजर पार्ट होगा 0 होगा, जो नॉन इंटीजर होगा उसके लिए हम रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। तो 2i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0 से पाई। अब इसको क्या लिखेंगे -1, तो अगर इंटीजर हुआ था तो 0 हो गया तो उसका तो कुछ मीनिंग ही नहीं बनता, ठीक है ना। तो इंटीजर नहीं हुआ तब वो क्या -1, एक ही तो काम करेगा, ठीक है। तो आप कितना आ गया -1 को बाहर कर दिया, डी एक्स का इंटीग्रेशन x हो गया, 0 से पाई हो गया, तो -1 यहाँ पे लिखे, यहाँ पे पाई -0 हो गया, विच इज इक्वल टू -पाई, यानी कि 2i इक्वल टू, तो i इक्वल टू कितना हो गया 5/2, मेरा आंसर आ गया, डी द राइट ऑप्शन। तो देखो हमने ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई किया, लेकिन उसके साथ साथ आपको थोड़ा जीआईएफ का भी तो आइडिया होना चाहिए ना। तो जीआईएफ एक्चुअली में बोलता है क्या है, अ वैल्यू लेस देन इक्वल टू एक्स। जो हमारे पास गिवन है बॉक्स के अंदर, जो गिवन होता है वो हमेशा या तो इंटीजर देता है, ठीक है, और जो वैल्यू होता है जो गिवन है उससे कभी बड़ा नहीं हो सकता। जैसे 2.7 आंसर कितना देगा 2, क्योंकि 2.7 से नियरेस्ट इंटीजर हमारे पास जो छोटा है वो 2 है, उससे बड़ा 3 होता है, तो 3 तो कभी नहीं देगा, ठीक है। और अगर जी बॉक्स 2 गिवन है तो 2 ही होगा। अगर इंटीजर इटसेल्फ है तो इंटीजर होगा। अगर इंटीजर के अलावा कोई रियल नंबर है, फ्रैक्शन में है, जैसे 3.7, आंसर कितना होगा 3, बॉक्स दे दिया तो। अ वैल्यू लेस देन इक्वल टू एक्स एंड ऑलवेज गिव्स इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। तो ये भी हो गया हमारे पास। नाउ और भी है एक क्वेश्चन है, अब ये भी जीआईएफ का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखकर बच्चे जनरली डर जाते हैं कि जीआईएफ दे दिया, जीआईएफ दे दिया मतलब क्वेश्चन धमाका हो गया, ठीक है। जीआईएफ का मतलब ही होता है धमाका, क्वेश्चन देखकर बच्चे डरने लगते हैं, ठीक है। बट डरना नहीं है, प्रॉपर्टीज आपको आता है, जीएफ का प्रॉपर्टीज अगर आता है तो आप कर लो, इसमें तो कुछ और नहीं करना, इसमें तो जीएफ का बड़ा सोचना ही नहीं है, ये डायरेक्ट इसको आप आई ले लोगे, ठीक है ना। जब आप लार्ज नंबर में प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको सब आइडिया लग जाएगा इसमें, ठीक है। जितना क्वेश्चन हो सकता है आप प्रैक्टिस करते रहो। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, राइट, दिस एंड प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप सोचो कि मैं क्या करूं, तो देखो अब इसमें क्या है कि आप फटाफट क्वेश्चन देखकर, मैंने बोला कि कुछ भी नहीं, सबसे पहले आप प्रॉपर्टी नंबर 4 जो एनसीईआरटी में गिवन है या फिर जो भी, उसको आप एक बार जरूर अप्लाई करके देखना, कितना भी खतरनाक क्वेश्चन क्यों ना, जीआईएफ का ही क्यों ना हो, ठीक है ना, एक बार जरूर अप्लाई करना। तो आपका रिजल्ट कुछ ना कुछ देगा, नहीं देगा तो फिर फर्दर सोचेंगे। तो देखो 2 + 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, 6 - x का होल स्क्वायर, तो 6 - x का होल स्क्वायर मैंने सोचा कितना हो जाएगा 36 + x स्क्वायर। मैंने लो नीचे वाला तो मैंने ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया कि ये आ रहा है, मतलब प्रॉपर्टी अप्लाई का आंसर आ गया। इसका आंसर तो फटाफट कोई बच्चा बता सकता है क्या, 4 - 2/2 विच इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर आ गया, खत्म बात, ठीक है। एक इतना सोचने की जरूरत थोड़ी ना है। अब यहाँ पे लिखोगे आप तो i इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखोगे 2 और यहाँ पे 4, प्रॉपर्टीज अप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6 - x, और इसका स्क्वायर लिखोगे, यहाँ पे बॉक्स डालोगे, और यहाँ पे भी 6 - x का होल स्क्वायर लिखोगे, -12 × 6 - x लिखोगे, और प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे 36, और ये ब्रैकेट डालोगे, और प्लस यहाँ पे भी 6 - x का होल स्क्वायर डालोगे, ठीक है ना, आर इंटू डी एक्स, प्रॉपर्टीज वही अप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन ए टू बी है, यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स है, सेम वही एक ही, मैंने बोला कि आपको पूरे क्वेश्चन में मैं एक ही फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो गया, 4 हो गया, 6 - x का होल स्क्वायर, तो आपको पता है क्या, एक्स स्क्वायर -12x + 36, ये वाला पार्ट जब सिंप्लीफाई करोगे कितना आ जाएगा बताओ, सब कैंसिल होकर कितना बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और प्लस ये पार्ट कितना बचेगा, ये वाला फिर से पास एक्स स्क्वायर -12x + 36, कुछ नहीं है क्वेश्चन में जान, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, इसको आप सेकंड मान लो। अब इस ये भी हमारे पास आई है, सॉरी आई है, अब दोनों को क्या करेंगे ऐड, यानी कि 1 + 2 यानी कि 2i इक्वल टू 2 to 4, और ऊपर में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर -12x + 36, नीचे भी तो सेम ही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -12x + 36, डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही है, तो देखो आप पीछे सेम ही है, यहाँ भी और यहाँ भी सेम है, तो हमने ऊपर वाले को सिर्फ ऐड कर दिया, कैंसिल कर दिया, बच कितना गया 2 to 4 बच गया, यहाँ पे dx बच गया, यहाँ पे x इंटीग्रेशन, यहाँ पे 2 to 4 यानी कि 2i इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग 4 - 2, 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2, यानी कि i इक्वल टू 1 इज द राइट ऑप्शन। तो देखो हमारे